हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। आज से हम लोग मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे व्याख्या के साथ। प्रश्नों के माध्यम से हम लोग जो भी फैक्ट्स आएंगे उसको अच्छे से समझेंगे। जैसे अरब आक्रमण कब हुआ, सबसे पहले किसने किया, किस सन में हुआ, कौन सा राजा था, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद तुर्क आक्रमण कब हुआ, किसने किया, ये भी जो है हम लोग वीडियो में समझेंगे प्रश्न उत्तर के माध्यम से। आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 20 से तक करेंगे व्याख्या के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 570 ईस्वी में। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। चलिए व्याख्या देखते हैं। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 2, मक्का कहाँ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। मक्का सऊदी अरब में है। प्रश्न नंबर 3, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अरबों ने। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 4, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण अरबों द्वारा किया गया। अरब पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था। इसने सिंध और मुल्तान को जीता था। भारत में जजिया कर का प्रथम प्रवर्तन करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। इसने सिंध के निवासियों पर जजिया कर लगाया था। मोहम्मद कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसकी व्याख्या देखते हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में ही उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 5, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 712। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय की गई। प्रश्न नंबर 6, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम। जिसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं शती ईस्वी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ, किंतु इसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज्य सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका तथा इनकी शक्ति क्षीण हो गई। प्रश्न नंबर 7, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अरब के। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के। जैसे व्याख्या देखते हैं। भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 से 637 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बम्बई के निकट थाने पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। इसने सिंध 712 ईस्वी तथा मुल्तान 713 ईस्वी को जीता। प्रश्न नंबर 8, मोहम्मद बिन कासिम था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अरब। मोहम्मद बिन कासिम अरब का था।
क्या देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। यह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया उसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। प्रश्न नंबर 9, चचनामा के अनुसार 6वीं एवं 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरोड़। चचनामा के अनुसार 6वीं एवं 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी। जिसकी व्याख्या देखते हैं, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी। ध्यातव्य है कि चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन गजनी वंश का संस्थापक था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पतगीन। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश को एक अन्य नाम यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं। अरबों ने सिंध पर अधिकार करने में सफलता पाई, परंतु वे भारत में स्थायी राज्य स्थापित करने में असफल रहे। भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को प्राप्त हुआ। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन, जो कि अल्पतगीन का दास था, ने किया था। हिंदू शाही शासक जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। जैसे व्याख्या देखते हैं, गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। प्रश्न में 11, कथन ए, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कारण आर, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये सही है। महमूद गजनी जो था वो सुबुक्तगीन का पुत्र था। मोहम्मद गजनवी को बुज सिकन या मूर्ति भंजक के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्देश्य भारत के संपत्ति को लूटना था, भारत में राज्य स्थापित करना नहीं था। गजनवी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल पर हुआ और वह हिंद की पहली लड़ाई में जयपाल पराजित हुआ। निरंतर पराजय से अपमानित होकर जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था। तो वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ये गलत है, क्योंकि उसका उद्देश्य संपत्ति लूटना था, ना कि स्थायी शासन स्थापित करना। तो ए सही है, आर गलत है। इस तरीके से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए व्याख्या देखते हैं। महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्याधर। महमूद गजनवी से विद्याधर पराजित नहीं हुआ था। चलिए व्याख्या देते हैं। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019-20 में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एक महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। उनकी दृष्टि में राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए भागकर एक बड़ा अपराध किया था। इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार दिया। प्रश्न नंबर 13, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्बी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्बी था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उत्बी था। उसने किताब उल यामिनी अथवा तारिख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रश्न नंबर 14, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था?
तो ये जो है प्रश्न ही गलत है, क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता नहीं था बल्कि फिरदौसी था। तो ये प्रश्न ही गलत है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होकर फिरदौसी है और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर विकल्प बी होगा। जबकि फरिश्ता ने तारिक ए फरिश्ता एवं गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा तथा बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारिक ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। प्रश्न नंबर 15, शाहनामा का लेखक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। प्रश्न नंबर 16, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। वह महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया है। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 17, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल-बरूनी। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी था। प्रश्न नंबर 18, अल-बरूनी भारत में आया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं शताब्दी में। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अल-बरूनी को महमूद गजनवी ने खीवा से एक युद्ध बंदी के रूप में प्राप्त किया था। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत पर किए गए आक्रमणों के अवसर पर उसके साथ भारत आया। भारत का बहुत विशद वर्णन किया है इसने। अल-बरूनी के अनुसार भारत में वैष्णव संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय था और प्रायः सभी भारतीय मूर्ति पूजक थे। उत्तर भारत और पश्चिम भारत के बारे में ही अल-बरूनी ने लिखा है। दक्षिण के किसी भी राज्य का वर्णन अल-बरूनी ने नहीं किया है। प्रश्न नंबर 19, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अल-बरूनी। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था अल-बरूनी। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। अल-बरूनी के संबंध में ये सही नहीं है, क्योंकि अल-बरूनी जो है धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। इसकी व्याख्या देखते हैं। अल-बरूनी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में और प्रश्नों को हम लोग करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जो है महमूद गजनवी के जो 17 आक्रमण हुए हैं, किस राजा पर किए हैं और किस सन में हुए हैं, ये सारे हम लोग उसमें समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग उसे याद कर लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।